हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ना दोस्तों, वो होगा इंटीग्रेशन का नेक्स्ट लेक्चर। एक्चुअली इंटीग्रल कैलकुलस में मैं 2 लेक्चर दे रहा हूँ आपको, ठीक है। पहला था इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है, और कुछ डिफिनिट इंटीग्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स मैं आपको बताया था, ठीक है। पहला क्या था, पहले लेक्चर में आपको क्या बताया था दोस्तों, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन बताया था और डिफिनिट इंटीग्रेशन बताया था, उससे कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम्स बताया था। इस लेक्चर में जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ना, वो है दोस्तों ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है। क्या पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। सिंपल सा बात है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। जैसे आप जानते हैं dy/dx का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या था, ये आप बहुत अच्छे से पढ़े थे, तो अब लोग क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन, एक्चुअली इंटीग्रेशन मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन का बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। किसका बात हो रहा है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का। अच्छा देखो, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ y dx, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ y dx कहीं पे लिखा हुआ है, या फिर ये इस तरीके से लिखा हुआ है, या फिर इस तरीके से लिखा हुआ सम फंक्शन ऑफ x इंटू डी एक्स, सम फंक्शन ऑफ x dx। देखो इस दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है, ठीक है। इस दोनों में देखो y एज अ फंक्शन ऑफ x ही तो होता है ना। अरे y को पुट करोगे तो y इक्वल टू साइन x cos x, x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस 3, तो फंक्शन ऑफ x ही तो है ना, y है या नहीं है, फंक्शन ऑफ x है y, ठीक है। तो y dx का मतलब क्या हुआ था, y dx को आप f ऑफ x dx भी लिख सकते हो। यहाँ पे आपको मैं ये लेके चल रहा हूँ कि y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज द व्हाट, फंक्शन ऑफ x है, ठीक है। मान लो ये डिफरेंट इंटीग्रेशन है, a से b तक आप इंटीग्रेट कर रहे हो। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हो, a से b तक, a से b तक आप इंटीग्रेट कर रहे हैं। इसका क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, इसका क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, मैं इस बात पे डिस्कशन करने वाला हूँ। ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि आपको इंटीग्रेशन में बहुत जगह ये चीज़ काम आता है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन क्या है। उस हिसाब से आप फिजिक्स में इसको अप्लाई भी कर पाओगे, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या होता है, सुन लो, मैं आपको एक ग्राफ से बताता हूँ, बताता हूँ। देखो ये मान लो, सपोज करो ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। कोई फंक्शन का इस तरह का ग्राफ है, फंक्शन है, सपोज करो वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। देखो वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या हो, वाई इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3, इस तरीके का। इसलिए इसको कैसे लिखते हैं, वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स। क्या मेरी बात अच्छे से क्लियर है, वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स का क्या मतलब है, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, फंक्शन सॉरी ए से बी वाई डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। ए से बी, यहाँ पे ए और बी जो है किसका वैल्यू होता है, एक्स का, क्योंकि आप लिमिट एक्स का ही पुट करते हो ना। तो मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट आपका x बराबर a है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट आपका x बराबर क्या है, b है आपका, मतलब a से b, ठीक है। तो a से b y dx या a से b f ऑफ x dx दोनों सेम बात है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व बिटवीन x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो इंटीग्रेशन है ना दोस्तों, ये जो इंटीग्रेशन करोगे, ये क्या देगा आपको, एरिया अंडर कर्व। इस कर्व के अंडर एरिया देगा किसके बीच में, x बराबर a से लेकर के x बराबर b के बीच में, मतलब ये वाला एरिया देगा। समझ में आया थोड़ा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ एक्चुअली में। हाँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, जब आप इसको इंटीग्रेशन करते हो, इंटीग्रेशन ऑफ y dx या इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx a से b में, मतलब ये इस बीच का देखो ग्राफ, ठीक है, x एक्सिस के बीच का एरिया देगा बिटवीन a से b, x बराबर a से लेकर के x बराबर b तक का एरिया देगा। b तक का सिंपल सा बात है, कुछ बड़ा बात है ही नहीं इसमें ना। क्या मेरी बातें अच्छे से क्लियर है, ठीक है, होना भी चाहिए क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये एरिया बराबर क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x dx, या f ऑफ x को ऐसे लिख सकते हो a से b इंटीग्रेशन ऑफ y dx, सिंपल, ठीक है। अब देखो a का वैल्यू कहीं 1 से 3 होता है, 1 से 5 होता है, 1 से 0 होता है, 0 से 1 होता है, सिंपल। इसका मतलब बस यही होता है दोस्तों, ठीक है। a से b का मतलब a कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, x का वैल्यू कुछ होगा, a से b कुछ भी हो सकता है, a और b के बीच में, आपका कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आई होप आपको ये अच्छे से, इसका मतलब अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
इसका मतलब ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अच्छा कहीं पे लिखा हुआ, अच्छा बेटा कहीं पे लिखा हुआ मान लो एक्स स्क्वायर फ्रॉम 1 to 2, फ्रॉम 1 to 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, सोचो सोचो और सोचो। इसका मतलब क्या होता है अगर कहीं लिखा हुआ है आपको 1 से 2 एक्स स्क्वायर, 1 से 2, इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि आप एक्स स्क्वायर का ग्राफ खींचो, आप एक्स स्क्वायर का क्या खींचो, ग्राफ। तो ग्राफ ऐसा कुछ होगा, ग्राफ ऐसा कुछ होगा, ग्राफ ऐसा कुछ होगा। तो एक्स 1 से 2, मान लो एक्स 1 यहाँ पे है और एक्स 2 यहाँ पे है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच का एरिया ही है ये इंटीग्रेशन। और ये एरिया आप निकाल लोगे। ये एरिया तो वैसे मैथमेटिकली किसी फॉर्मूला से तो ये एरिया नहीं निकाल सकते ना, बट आप इंटीग्रेशन से ये एरिया को निकाल के बता सकते हो, क्योंकि अभी तक आप कोई भी रेगुलर ही चीज़ का एरिया बता सकते थे ना। अब आप रेगुलर चीज़ के अलावा भी आप किसी भी टाइप का एरिया बता सकते हो अगर उसका उस ग्राफ का अगर आपके पास इक्वेशन है, उस ग्राफ का अगर आपके पास क्या है, इक्वेशन है, तो आप ग्राफ का एरिया यूं बता दोगे किसी भी 2 पॉइंट के बीच में, मतलब किसी भी दो लिमिट के बीच में आप बहुत इजीली क्या बता सकते हो, एरिया बता सकते हो। अभी तक आप है ना एरिया जैसे रेक्टेंगल का बताते थे, सर्कल का बताते थे, अब यहाँ पे आप किसी भी टाइप का मतलब स्ट्रक्चर का एरिया बता सकते हो। सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए, उसका फंक्शन पता, मतलब इक्वेशन पता होना चाहिए उस ग्राफ का, उस कर्व का क्या पता होना चाहिए दोस्तों, इक्वेशन। उस कर्व का क्या पता होना चाहिए, इक्वेशन। आई होप आपको मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलो अगर समझ गए तो चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं। देखो आपको क्या बोला, जैसे सपोज करो कि कोई ग्राफ इस तरीके का है, ठीक है, कोई ग्राफ इस तरीके का है, ये आपको दिया हुआ है y = एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, y = एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। ये आपको बोला फाइंड ये x एक्सिस ले लो और ये क्या ले लीजिए आप, y एक्सिस ले लीजिए, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। फाइंड एरिया अंडर कर्व y = एक्स स्क्वायर एंड x एक्सिस बिटवीन x बराबर 1 to x बराबर 3। देखो फाइंड एरिया अंडर कर्व y = एक्स स्क्वायर एंड x एक्सिस, y = एक्स स्क्वायर, ठीक है, और x एक्सिस के बीच में क्या बताना, आपको एरिया बताना है। ठीक है, जहाँ पे x का वैल्यू 1 से लेकर x का वैल्यू कितना है दोस्तों, 3 तक है, लिमिट इस दोनों के बीच में बताना आपको। मतलब देखो ग्राफ तो आपको ये दिया हुआ, ग्राफ आपको ये दिया, हो सकता था ये ग्राफ ना भी देता, ये ग्राफ आपको नहीं भी देता, डायरेक्ट ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता था आपसे, ठीक है, बट आपको हम वैसे ग्राफ का एरिया दिखा दिए हैं, नहीं भी देता तो आप समझ जाते कि आपसे पूछ क्या रहा है। आपसे पूछ सिंपल ये रहा है, आपसे पूछ ये रहा है कि देखो मान लो ये पॉइंट 1 था और ये मान लीजिए ये पॉइंट आपका 3 है, ठीक है, आप इस पॉइंट को इससे मिला दो और इस पॉइंट को इससे मिला दो, तो ये वाला जो एरिया हुआ ना, यही एरिया आपको क्वेश्चन ने पूछा है। अरे यार यही तो आपका डिफिनेशन है ना, डिफिनेशन से ही मैं बोल रहा हूँ आपको। कहाँ से बोल रहा हूँ, डिफिनेशन से। तो देखो इसका मतलब आपसे क्या पूछा, आपसे एरिया बराबर हो जाएगा दोस्तों आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, अरे वाई डी एक्स होता है ना, तो वाई का वैल्यू कितना, एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो कहाँ से कहाँ तक आपको पूछा है, 1 से लेकर 3 तक, 1 से लेकर के 3 तक, सिंपल, ठीक है, सिंपल, इतना ही काम करना, जो भी आ जाए आंसर। अरे आप इसका तो इंटीग्रेशन निकालना जानते हो ना यार, कितना हो जाए, x³ / 3, x³ अपॉन 3, कहाँ से कहाँ तक लिमिट पुट करना आपको, 1 से लेकर 3 तक, तो लिमिट पुट करोगे तो 1 का क्यूब, सॉरी अपर लिमिट पुट करो 3 का क्यूब अपॉन 1 माइनस लोअर लिमिट पुट करो अपॉन 3 है, सॉरी माइनस लोअर लिमिट पुट करो, क्या होगा 1 का क्यूब अपॉन 3, तो जो भी आंसर आ जाए कितना हो जाएगा 9 - 1/3, 9 - 1/3, तो जो भी आंसर आ जाए 26/3, दिस इज आंसर। वैसे कैलकुलेशन आपका डिपार्टमेंट है, दिस इज नॉट माय डिपार्टमेंट, ठीक है, ये आपको चेक करना है कैलकुलेशन। आई होप कि ये एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, नहीं भी क्लियर हो तो कोई बात नहीं, मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। अब देखो जैसे आपको कहीं पर लिखा हुआ है इस तरीके से दोस्तों, y dx या कुछ भी है, y dx इस तरीके से का मतलब यह मतलब लिखा हुआ है, मान लो a से b, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये आपको देगा एरिया बिटवीन द कर्व एरिया,
एरिया बिटवीन द कर्व एंड ये जिसके साथ डी लगता है उस एक्सिस से देगा, कहाँ से देगा, एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर मान लो कहीं पे इस तरीके से दिया हुआ आपको एक्स डी वाई कुछ ए से बी, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब हुआ कि एरिया बिटवीन द कर्व एंड भी ले लो यहाँ पे, एंड वाई एक्सिस। ठीक है, जैसे कहीं पे आपको अच्छा इसका मतलब क्या हुआ देखो, जैसे मान लो आपको ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, मान लो ग्राफ कुछ इस तरीके का है। ठीक है, देखो यहाँ पे दो टाइप का एरिया बनेगा, एक तो ये वाला एरिया अगर आपसे पूछा, ये वाला अगर एरिया पूछा आपसे, तो ये वाला एरिया ये वाला एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ वाई जिसके साथ डी लगता है ना, उस एक्सिस पर प्रोजेक्ट करके हम लोग एरिया निकालते हैं, उस एक्सिस से प्रोजेक्ट करके एरिया निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे एक्स डी वाई है, तो यहाँ पे डी किसके साथ लगा, वाई के साथ, तो वाई एक्सिस पे इस ग्राफ को प्रोजेक्ट करो, जो भी दो पॉइंट के बीच में पूछा है, मान लो ए और बी के बीच में पूछा, ए और बी के बीच में प्रोजेक्ट कर लो, तो ये वाला जो एरिया होगा ना आपका, ये वाला एरिया क्या होगा दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी वाई। सिंपल। आज यहाँ पे जो भी लिमिट होगा क्या होगा, लिमिट मान लो ए से बी है तो ए से बी लिमिट पुट करो, मान लो यहाँ सी से डी है तो सी से डी लिमिट पुट कर दो। ठीक है, तो ये सिंपल नोटेशन है, आप इतना समझो ना, इसका मतलब एरिया होता है। ठीक है, और ये डी एक्स है तो मतलब एक्स एक्सिस से आपको एरिया बताना है, डी वाई है तो कहाँ, वाई एक्सिस से प्रोजेक्ट करके एरिया बताना है। ठीक है, डी एक्स है तो इसका मतलब क्या हो, एक्स एक्सिस से प्रोजेक्ट करो दोनों पॉइंट पे और फिर वहाँ पे एरिया बताओ। डी वाई है तो कहाँ से बताना है, वाई एक्सिस पर बताना है। कहाँ पे अरे यार कोई भी ग्राफ है, कोई भी सॉरी यार, एक सेकंड देखो ये सपोज कोई भी ग्राफ है, अरे एरिया निकालो तो किसी एक्सिस पर प्रोजेक्ट करोगे ना इसको भाई, एक्स वाई। तो देखो डी एक्स है तो एक्स एक्सिस प्रोजेक्ट करके एरिया निकाल लो, ये वाला जो भी लिमिट ए से बी, जहां पे बोला 1 से 2 3 से 4। अब वाई एक्सिस होगा, डी वाई होगा तो कहां पे प्रोजेक्ट कर लो, वाई एक्सिस प्रोजेक्ट कर लो और ये वाला एरिया निकाल लो, ये वाला एरिया आपसे पूछा है। ठीक है, ये वाला एरिया आपसे पूछा है। चलो यार एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, कहीं पे जैसे आपको कहीं पे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स या एफ ऑफ एक्स डी एक्स, सेम बात है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हुआ, ये क्या देता है, एरिया देता है ना, क्या देता है, एरिया देता है। तो मान लो कुछ इस तरह का ग्राफ है, कुछ इस तरीके का ग्राफ है, तो याद रखना एक्स एक्सिस के, ये वाई एक्स एक्सिस से ऊपर वाला जो एरिया होगा ना, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, इंटीग्रेशन में क्या आएगा, पॉजिटिव, क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, और जो नीचे वाला जो एरिया है ना दोस्तों, वो आएगा निगेटिव एरिया, क्या आएगा, ये निगेटिव आएगा हमेशा, और ये क्या आएगा हमेशा, पॉजिटिव। तो इस बात को याद रखिएगा, एक्सिस के ऊपर वाला एरिया क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, और नीचे वाला एरिया एक्सिस के बिलो जो एरिया होगा वो क्या आएगा दोस्तों, आपका निगेटिव। जैसे मान लो ये कोई ग्राफ था, वाई इक्वल टू मान लो फंक्शन ऑफ एक्स, लाइक फंक्शन, ये किसका ग्राफ है, साइन एक्स का, तो मान लो वाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, ये वाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। ठीक है, तो देखो आप यहां से यहां तक इंटीग्रेट करोगे तो आपको पॉजिटिव में आंसर आएगा, आप यहां से यहां तक इंटीग्रेट करोगे तो आपको निगेटिव में आंसर आएगा। मतलब ये हुआ इसका मतलब कि देखो इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, अगर एक्स ग्राफ अगर एक्स एक्सिस के नीचे है तो इसका वैल्यू निगेटिव आएगा। ठीक है, अगर ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर है तो वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको सिंबल में डाल दिया हूँ, आप आई होप आप अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है, चलो कुछ और क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ, चलो जल्दी फास्ट इसको उतारो और कुछ क्वेश्चन करो। ठीक है, कुछ क्या करो, क्वेश्चन। जैसे आपसे पूछा फाइंड 0 से π/2 sin x dx, और आपसे पूछा 0 से π sin x dx। ठीक है, और आपसे पूछा 0 से 2π sin x dx। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे
ये है क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया सिंपल। पहले खुद से ट्राई कर ले भाई, पहले खुद से ट्राई कर ले, तुम कर ही लेगा, इसका आंसर निकाल लेगा। खैर मैं आपको ग्राफ से कुछ समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको कहाँ से कुछ समझाना चाह रहा हूँ, ग्राफ से। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। देखो ग्राफ से दिखाता हूँ मैं आपको। वैसे देखो यहाँ पे साइन एक्स का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा। याद है साइन एक्स का ग्राफ खींचे थे आप लोगों के साथ पूरा एक पीरियड में। ये वाला पॉइंट कितना आता है, π/2, और ये वाला पॉइंट कितना आता है दोस्तों, पाई, और ये वाला पॉइंट कितना आता था, 3π/2, और ये वाला पॉइंट कितना आएगा, 2π, और ये एक्स एक्सिस था अपना, और ये क्या था, वाई एक्सिस। ये इसका मतलब क्या हुआ यार, बताना, इसका मतलब क्या हुआ। यही वाला तो एरिया आपसे पूछा है ना, नहीं समझ में आया, आपसे ये वाला एरिया पूछा है। तो देखो इंटीग्रेशन से तो आप निकाल सकते हो ना। देखो जैसे आपको क्या पूछा, 0 से π/2 sin x dx, ठीक है। तो 0 से π/2 sin x dx, तो इंटीग्रेट करो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2, 0 से π/2, ठीक है। देखो 0 से π/2 लिमिट पुट करो, माइनस को बाहर ले रहे, ठीक है। लिमिट पुट करोगे तो cos π/2 का वैल्यू कितना होता है, 0, फिर cos 0 का वैल्यू कितना होगा, 1, तो 0 -1 और माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, 1, दिस इज 1, ठीक है। तो याद रखिएगा ये पूरा जो साइन में यहाँ से यहाँ तक जो होता है ये कितना होता है, 1। तो इतना ही इधर भी है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल अगर मान लो 0 से पाई करोगे, क्या करो 0 से पाई करोगे। अच्छा ये पहले सुनो, 0 से π/2 का एरिया कितना आया, क्या अच्छे से क्लियर है, 1 आया, कितना आया, 1 आया। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन क्या है, 0 से पाई तक करना, मतलब 0 से पाई मतलब यहाँ तक, ये पूरे एरिया का करना आपको, ये पूरे एरिया का करना है। तो करके देखो कितना आ रहा है आपको, करके देखोगे तो ये एक्चुअली ये 1 आता है। तो देखो ये भी एकदम सिमेट्रिकली इतना ही इक्वली, तो इतना ही इधर भी तो है, तो ये 1 आया होगा तो ये भी 1 ही आएगा। अरे एरिया ये भी तो 1 ही आएगा ना एरिया, अगर ये 1 आएगा तो 1 1 2। तो देखना, याद रखना एक चीज़ को, 0 से पाई साइन एक्स का वैल्यू 2 आएगा। देखो मैं यहाँ से डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ, dx/ds, सॉरी, आप यहाँ से कैलकुलेट कर लो, आप यहाँ से क्या कर लो, यहाँ से इस क्वेश्चन में कैलकुलेट कर लो, आप इस क्वेश्चन में क्या कर लो, आप कैलकुलेट कर लो भाई, 2 आएगा आंसर, ठीक है। मैं लॉजिक बता दिया हूँ, देखो ये 1 तो 1 1 कितना, 2 हुआ ना, तो मैं लॉजिक से बोल दिया 2 इज योर आंसर, 2 इज योर आंसर। अच्छा अगर निकालना हो तो निकालने का प्रोसीजर ये है भाई, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस कॉस एक्स, लिमिट पुट करो तो कितना आएगा आंसर, 2, कितना आएगा आंसर, 2 आएगा। या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से देख के बता सकते हो सर आंसर 2 होगा, कितना होगा, 2। जैसे और देखो, जैसे 0 से क्या है आपका 2π, 0 से 2π साइन एक्स dx, अरे यही है क्वेश्चन ना, अगला क्वेश्चन 0 से 2π मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया पूछा ना आपसे। अच्छा ये पूरा सिमेट्रिक होता है, ये सेम टू सेम बना हुआ है, थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पे मैं सेम नहीं बनाया, बट होता है क्या है, सेम टू सेम। देखो ये 2 है और ये भी एरिया कितना आएगा, 2। मैं आपको बता दिया हूँ कि एक्स एक्सिस के नीचे जो एरिया आता है वो निगेटिव आएगा इंटीग्रेशन में, ऊपर जो आएगा पॉजिटिव। देखो जब आप इंटीग्रेट करोगे 0 से 2π, तो देखो ये तो 2 है और ये कितना आएगा, -2, तो टोटल इंटीग्रेशन कितना आएगा, 0। डायरेक्ट आप एरिया से देख करके बता सकते हैं इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, ठीक है। नहीं भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेट करके निकालो, क्या करके निकालो, इंटीग्रेशन कर लो, क्या कर लो, इंटीग्रेशन। देखो साइन एक्स से इंटीग्रेशन करोगे तो कितना होगा, माइनस ऑफ कॉस एक्स, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2π, माइनस को बाहर निकाल लो, तो कॉस 2π का वैल्यू कितना होता है, 1, ठीक है, माइनस कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1, तो 1 - 1 0, तो 0 इज आंसर, 0 इज आंसर, ठीक है। तो याद रखिएगा, सिंपल मैं आपको बस इतना ही बात बताना चाहता हूँ, इतना ही बात मैं आपको, कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन अच्छे से नोट डाउन कर लो, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। मैं आपको एक सिंपल सा बात क्या बताना चाहता हूँ कि देखो 0 से π/2 साइन एक्स dx का वैल्यू 1 होता है, याद रखिए। या फिर देखो cos x का ग्राफ होता तो cos x का ग्राफ कैसा होता है, याद है आपको, cos x का ग्राफ ऐसा ही तो होता है ना। तो ये π/2 होता था, यहाँ पर क्या होता था पाई, यहाँ पर क्या होता था 3π/2, ऐसा कुछ होता था। तो देखो ये वाला भी एरिया कितना होगा, 0 से π/2 cos x को भी इंटीग्रेट करोगे ना, 0 से π/2 cos x dx को भी इंटीग्रेट करोगे ना, तो मतलब यही एरिया हुआ ना cos x dx का, हुआ या नहीं हुआ। तो ये भी एरिया कितना आएगा, 1। अरे ये इसमें और इसमें कोई डिफरेंस थोड़ी है यार, 1 आएगा, कितना आएगा, 1। अब देखो मैं ये नहीं बोला तो भाई डायरेक्ट निकाल के देख ले, 0 से π/2। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, याद रखोगे तो ज़्यादा अच्छा होता है।
ये सब वैल्यू याद ही रख लीजिए, जरूरी नहीं है बिल्कुल याद रखना, याद रखिएगा तो अच्छा होगा, ठीक है। 0 से π/2 cos x dx निकाल के देखना कितना आता है आंसर, ठीक है। 0 से पाई cos x dx, इसका आंसर दो तो अभी कमेंट में। 0 से पाई cos x dx, 0 से पाई cos x dx का अभी आंसर दो, यहीं पर स्क्रीन को पॉज करो, पहले आंसर दो इसका, पहले क्या दो, आंसर दो। अच्छा वन मोर थिंग, ये कैलकुलस का लास्ट टॉपिक है, कैलकुलस खत्म हो गया, वेक्टर स्टार्ट, वेक्टर चलेगा, क्या चलेगा, वेक्टर। हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स हम लोग के लिए पढ़ने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी था दोस्तों, इसलिए हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स को अच्छे से आई होप पढ़ चुके हैं, मतलब पढ़े हैं अच्छे से, ठीक है। चलो फास्ट कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो कुछ एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं आपके सामने, ठीक है, इधर ले रहा हूँ, तब तक आप उधर नोट डाउन कर लो, ठीक है। देखिएगा, ये सपोज करो यार कि आपका कोई x है और y है। अच्छा आपको यहाँ पे याद करने वाला क्या है दोस्तों, 0 से π/2 sin x dx या बराबर 1 होता है, या फिर 0 से π/2 cos x dx क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। या फिर याद रखिएगा आपका जो साइन में जो ये वाला पूरा का पूरा जो ग्राफ होता है ना, ये वाला पूरा एरिया जो होता है ये 2 होता है, कितना होता है साइन में 2, और आधा कितना होता है दोस्तों 1। साइन और कॉस में तो सेम टू सेम ही बनता है ना, याद रखेंगे, ठीक है। मान लो ग्राफ कुछ इस तरीके का उसका, ठीक है, और ये ग्राफ दिया होगा y इक्वल टू 1/x, 1/x, y इक्वल टू 1/x। आपसे क्या पूछा, ये 1 से लेकर के 3 तक है, कितना 1 से लेकर के 3 तक, आपको पूछा ये वाला एरिया फाइंड आउट करो, फाइंड दिस एरिया। अरे मेरे भाई कैसे फाइंड आउट करोगे, क्या आप फाइंड आउट डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं। क्या आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं इस एरिया को, नहीं। तो आपको इंटीग्रेशन का मदद लेना पड़ेगा, किसका मदद लेना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का। आप जानते हैं एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर क्या होगा, ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, या वाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। देखो फंक्शन ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे, 1/x है ना, तो 1/x डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक करना है, 1 से लेकर 3 तक, 1 से लेकर 3 तक, सिंपल। इंटीग्रेशन करो, आंसर निकाल लो। देखो 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, ln x, कितना होता है दोस्तों, ln x। तो ln x कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करना है, 1 से लेकर 3 तक, तो कितना होगा ln 3 माइनस ln 1, ठीक है। अरे लिमिट पुट कर दिए तो अपर माइनस लोअर, ln 3 माइनस ln 1। अच्छा ln 1 का वैल्यू, ln log एनीथिंग, log मतलब 1 ऑन बेस एनीथिंग क्या होगा, हमेशा 0 होगा इसका वैल्यू। तो log ln 1 का वैल्यू क्या होगा, 0, क्या होगा, अरे ये log है, ln मतलब log होता है, ठीक है। तो ln 3 आंसर कितना हो जाएगा, ln 3 का मतलब क्या होता है दोस्तों, log 3 ऑन बेस e इज एक्सपोनेंट, जिसका वैल्यू होता है 2.71। तो ये एरिया जो है कितना होगा, ये जो एरिया होगा आपका कितना होगा, ln 3 के बराबर, ln 3 के बराबर। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। चलो ठीक है, याद है आपको कि आपका वेलोसिटी बराबर क्या होता था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कुछ याद है। वेलोसिटी बराबर होता था dx/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या v क्या है, वेलोसिटी है, और x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो dx बराबर क्या हो जाएगा आपका, v dt, ठीक है। दोनों साइड इंटीग्रेशन कर लो, दोनों साइड तो आप कुछ भी कर सकते हो ना, तो हम दोनों साइड क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन में सम ही तो होता है यार, कर दिए, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x होगा, अरे इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या होगा, v होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होगा, t होगा, इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ x क्या होगा, x होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx यहाँ पे क्या होगा, x क्या यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अरे वेलोसिटी पर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम है ना, x तो मतलब रिप्रेजेंट, डिस्प्लेसमेंट को किसी भी चीज़ से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट यहाँ पे मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसको x से। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो गया आपका, डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होगा दोस्तों, v dt। अच्छा v dt का मतलब क्या हुआ, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, याद रखिएगा। डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है आपका, वेलोसिटी, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है दोस्तों, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आप इसको क्लास 9 में कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, यहाँ से आता है यार ये सब कंसेप्ट, कहाँ से आता है, यहाँ से। देखो सिंपल सा बात है,
तो डिस्प्लेसमेंट क्या देता है? एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ आपको, क्या दिया हुआ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया, आपको बोला कि बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। सिंपल आप उसका एरिया निकाल दो। क्या निकाल दो? एरिया। क्या निकाल दो? क्या आ जाएगा आपको? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा एक चीज और देखो, एक चीज और देखो, डिस्प्लेसमेंट हो गया। देखो एक्सेलरेशन क्या होता है आपका? डीवी अपॉन डी टी। डीवी अपॉन डी टी बराबर क्या हो गया आपका? एक्सेलरेशन। क्या हो गया दोस्तों? एक्सेलरेशन। अब इसको इंटीग्रेट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। पहले क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? डीवी बराबर क्या हो जाएगा? ए डी टी। डीवी बराबर क्या हो गया? ए डी टी। अब देखो इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेशन कर लो बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीवी बराबर क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। ठीक है, देखो यहां पे किसका लिमिट पुट करोगे आप? एक सेकंड, थोड़ा सा ऐसे करो। यहां पे किसका लिमिट? डी टी है तो टी का लिमिट यहां पुट होगा, और यहां पे किसका लिमिट पुट होगा? वी का। क्या होगा? वी का। मतलब टी इक्वल टू जीरो पे, टी इक्वल टू जीरो पर मान लो वेलोसिटी आपका इनिशियल वेलोसिटी बोलते हो ना, यू है। कितना है? यू। वेलोसिटी कितना? यू है। और टी इक्वल टू टी पे मान लो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, टी इक्वल टू टी मतलब फाइनल वेलोसिटी भी है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? इसका इंडेक्शन कितना हो जाएगा? वी। तो वी का कितना हो जाएगा? वी माइनस यू, मतलब सिंपल डेल्टा भी लिख दे रहा हूं मैं। अरे वी माइनस यू आएगा ना, ये आपका पुट करोगे वी होगा, फिर लिमिट पुट करोगे वी माइनस यू, तो वी माइनस यू हो गया। वी माइनस यू बराबर क्या हो गया? ए इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। या ऐसे लिख लो आप, डेल्टा वी बराबर क्या होगा आपका? डेल्टा वी बराबर क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। अच्छा ए डी टी क्या है? ए डी टी क्या है दोस्तों? ए डी टी क्या है आपका? ए डी टी है एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अरे यार जैसे देखो वहां पे क्या था? एरिया ऑफ वाई डी एक्स का क्या मतलब? एरिया ऑफ वाई जिस जो वाई पर मान लो एरिया, सपोज करो आपका साइन एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, तो मतलब क्या हुआ? एरिया ऑफ साइन एक्स एंड एक्स एक्सिस का ग्राफ। नहीं समझ पाया? उसी तरह इसका मतलब यहां पे क्या हुआ दोस्तों? यहां पे डेल्टा वी का मतलब क्या हुआ? एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, और यहां पे ये क्या? एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या देता है दोस्तों? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा वैसे एक कंफ्यूजन होगा आपको यहाँ पे, मैं बताता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे आप बोलोगे सर यहाँ पे मैं लिमिट नहीं पुट किया, यहाँ पे मैं लिमिट, यहाँ पे डायरेक्ट dx को आप डिस्प्लेसमेंट ले लिए ना। आप यहाँ जैसे टी इक्वल टू जीरो पे मान लो डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, टी इक्वल टू टी पे मान लो डिस्प्लेसमेंट आपका x है, तो x मतलब डिस्प्लेसमेंट बराबर यही हुआ ना वी डी टी। क्या हुआ? वी डी टी हो गया। इसलिए यहाँ पे मैं नहीं लिखा था इसको, बट यहाँ पे क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ हो सकता है ना, u, तो हमेशा ये चेंज इन वेलोसिटी देता है। क्या देता है दोस्तों? ये चेंज इन वेलोसिटी देगा हमेशा। क्या देगा? मान लो कि 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, ठीक है, बाद में मान लो 8 मीटर पर सेकंड हो गया, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया आपका? 6 ना। तो ये 6, ये एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या देगा? 6 देगा। वो फाइनल वेलोसिटी नहीं देगा, वो क्या देगा? 6। चलो ठीक है, आगे आप फिलहाल आपको क्या याद रखना, कोई बात, इसको काइनेमेटिक्स से पढ़ेंगे हम। कहाँ पढ़ेंगे? काइनेमेटिक्स से पढ़ेंगे। आपको भी क्या याद रखना है? एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है? एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है दोस्तों आपको डिस्प्लेसमेंट। एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या देता है आपको? चेंज इन वेलोसिटी। क्या देगा आपको? चेंज इन वेलोसिटी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, देखो दोस्तों, एक आपको मैं सिंपल सा क्वेश्चन दिया हूँ। क्वेश्चन क्या है कि आपको एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया। क्या दिया? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आपको बोला क्या? वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया, कुछ इस तरीके का वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ से यहाँ गया है, ठीक है, और ये जो वेलोसिटी का जो वैल्यू है आपका, ये वेलोसिटी का वैल्यू मान लो आपको 4 मीटर पर सेकंड है। कितना? 4 मीटर पर सेकंड। ये पॉइंट कितना है? 4 मीटर पर सेकंड। इसको नीचे एक्सटेंड कर लो, इसको नीचे एक्सटेंड करोगे तो ये वाला जो वैल्यू है यहाँ पे जो प्रोजेक्ट करोगे, ये -4 है। कितना है? -4 मीटर पर सेकंड। अच्छे से लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। फाइंड ये कितना है आपका? -4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये पूरा ग्राफ इस तरीके से आपका, ये कितना आपका? 4 मीटर पर सेकंड, और ये कितना है? -4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये ग्राफ है। आपसे पूछा फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 6 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बताना है। इस ग्राफ को देख के आपको क्या बताना है? फर्स्ट 6 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। पहले तो ये देखो, ये ग्राफ किस चीज का है? ये ग्राफ किस चीज का? पहले देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब जानते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है आपको? डिस्प्लेसमेंट क्या देता है? एरिया क्या देता है?
डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एरिया ही तो निकालना है यार। देखो जैसे आपको बोला फर्स्ट 6 सेकंड में, मतलब 0 से 6 सेकंड के बीच में एरिया निकाल दो, 0 से 6 सेकंड के बीच में एरिया निकाल दो, तो जो भी आपका आ जाए एरिया 0 से 6 सेकंड में एरिया आ जाएगा। अरे ये वाला एरिया नहीं निकाल सकते हो यार, 0 से 6 सेकंड मतलब ये वाला एरिया पूछा आपसे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया, तो ये वाला एरिया निकाल सकते हो। देखो ये एक ट्रायंगल हो गया और ये क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया, तो ट्रायंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हो ना भाई। चलो मैं एक तो एरिया 1 नंबर में बना देता हूँ आपको। ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, देखो इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, ठीक है। तो देखो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2, डिस्प्लेसमेंट यही हुआ ना, फर्स्ट 6 सेकंड में यही तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो A1 क्या ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल हाफ इंटू बेस कितना है 2 इंटू हाइट कितना है 4 प्लस A2 कितना रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में दोनों मतलब क्या होता है, रेक्टेंगल बने या स्क्वायर बने, देखो क्या बन रहा है, ये वाला लेंथ इंटू ये वाला लेंथ है, ये वाला लेंथ कितना 4, अरे 6 - 2 4 हुआ ना ये वाला लेंथ, अरे 6 - 2, ये यहाँ से यहाँ तक 6 है और यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ 4, और ये कितना है 0 से 4, तो ये 4 है ये हाइट, तो कितना हो जाएगा पता ना 4 × 4, रेक्टेंगल मतलब स्क्वायर का एरिया हो गया ये, यही तो हो गया ना आपका। तो ये कितना आ रहा है देखो, तो आपका 2 कैंसिल होगा, 4 4 जा 16 16 प्लस 4 20 मीटर क्या होगा आपका, क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। तो 0 से 6 सेकंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट ये होगा दोस्तों, ठीक है। जैसे आपको बोला कि 0 से 10 सेकंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट बताओ, क्या बताओ 0 से 10 सेकंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो सिंपल क्या है कि ये पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया आपको बताना है, क्या बताना है, ये पूरा एरिया बताना है। बस याद रखना एक बात को दोस्तों, क्या याद रखना है आपको, ये जो एरिया बताओगे ऊपर वाले को प्लस लेना, नीचे वाले को माइनस लेना है। मैं आपको इंटीग्रेशन में बात बता चुका हूँ, ऊपर वाले को क्या लेना प्लस, नीचे वाले को माइनस लेना है। तो देखो अगर ये वाला निकालना है फर्स्ट 10 सेकंड में कितना होगा, तो फर्स्ट 10 सेकंड में क्या होगा, पहले तो 0 से लेकर के 8 तक का एरिया निकाल दो। ये क्या है ट्रेपेजियम है ना, इसका एरिया तो निकालना जानते हो ना यार, क्या होता है इसका एरिया, ये पूरा ट्रायंगल वैंगल मत होना, ये क्या ट्रेपेजियम मान सकते हो, इसको मान सकते हो, क्या होता है उसका एरिया, हाफ इंटू हाइट कितना है इसका, ये हाइट हुआ ना, हाइट मतलब पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस, पैरेलल साइड ट्रेपेजियम में ये दोनों हुआ, तो पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस कितना 4 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड ना, सम ऑफ पैरेलल साइड कितना है, देखो ये यहाँ से यहाँ तक 8 है और ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 2 6 मतलब 4, ये यहाँ से यहाँ तक 4 है और ये यहाँ से यहाँ तक कितना 8 है, तो कितना हो जाएगा 4 + 8। अरे यही होता है ना ट्रेपेजियम का एरिया। आप किसी तरीके से भी निकाल सकते हो, आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, फिर इसका एरिया निकाल लो, फिर इसका एरिया निकाल लो, इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है प्लस, ठीक है। अब देखो ये वाला एरिया, ये ट्रायंगल आपका, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, कितना होगा बोलो, हाफ इंटू 2, अरे बेस 2 है, इंटू हाइट कितना आपका 4, हाइट कितना है 4, हाइट कितना है दोस्तों 4। अच्छा एक्चुअली हाइट देखोगे तो हाइट आपको ये वाला हाइट लेना है, ये एक्चुअली कितना -4 है, कितना है, अरे ये हाइट नीचे है ना, तो इस हाइट से मल्टीप्लाई करोगे, देखो यहाँ -4 है तो -4 लो आप, इसको क्या लो -4, तो देखोगे ये ऑटोमेटिक ही निगेटिव आ गया आपका, ये ऑटोमेटिक ही क्या आ गया निगेटिव आ गया, तो यही आपका एरिया हो गया आपका, यही आपका क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट। आप जानते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या देता है, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है डिस्प्लेसमेंट, तो ये जो भी आंसर हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा आपका। उसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कमेंट बॉक्स में करो, कहाँ करो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करो, डायरेक्ट बता दोगे, आपको टाइम भी नहीं लगेगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करने में ना। चलिए थैंक यू, जल्दी लिख कीजिए आप लोग फास्ट। अच्छा देखो कैलकुलस को हम लोग जितना ज़्यादा मतलब खींचेंगे ना दोस्त, ये उतना ज़्यादा कैनामेटिक्स या फिजिक्स में घुस जाएंगे। एक्चुअली जो लोग पढ़ रहे हैं ना वो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, नहीं मैं आपको ये बात सही बता रहा हूँ, हम इसको जितना ज़्यादा खींचेंगे ना उतना ज़्यादा ये कहाँ घुसेगा, कैनामेटिक्स में घुस जाएगा या फिर आपका पूरे फिजिक्स, क्योंकि पूरे फिजिक्स में कैलकुलस का बहुत यूज है। तो कैलकुलस को हम पढ़ाना चाहें तो मतलब पूरा फिजिक्स में कैलकुलस ही चलता है, तो हर जगह हम प्रॉब्लम घुसा के बता सकते हैं, इसलिए हम ज़्यादा अंदर नहीं घुस रहे हैं, आपको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अब जो हम लोग अगला जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो आपका होगा आपका अगला चैप्टर होगा वेक्टर, उसके बाद कैनामेटिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कैनामेटिक्स, ईजी है, यकीन मानिए पूरा फिजिक्स आपको ईजी लगने वाला है क्योंकि आप आकिल सर से पढ़ रहे हो, ठीक है। सो प्लीज़ इस बात को भूलना मत, आप आकिल सर को से पढ़ रहे हो तो आपको फिजिक्स कभी टफ नहीं लगने वाला है दोस्त। बस मेरा रेगुलर लेक्चर देखना दोस्त, और मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे आप रहो, मोटिवेटेड रहो, क्योंकि मोटिवेशन का बहुत ज़रूरत है। मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा हूँ ये बात, मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए यार। ऐसा नहीं कि मतलब 2 दिन के बाद मोटिवेशन खत्म हो गया, उसके बाद फिर सोचा सर मेरा मेडिकल तो हुआ ही नहीं,
ये बात मत बोलना मेरे पास आके बेटा। मोटिवेशन आपको कंटिन्यू रखना है, मोटिवेशन आपको कंटिन्यू रखना है। चलो वो सब चीज़ हटाओ, हम लोग इंटीग्रेशन मतलब बेसिक मैथमेटिक्स को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अच्छा एक चीज़ और थोड़ा छोटा सा चीज़ बता देता हूँ मैं, ठीक है, उसके बाद इसको खत्म करता हूँ। बेसिक मैथमेटिक्स खत्म होगा, उसके बाद फिजिक्स, प्योर फिजिक्स स्टार्ट होगा आपका। क्या स्टार्ट होगा? प्योर फिजिक्स। छोटा सा बात बताता हूँ, इक्वेशन ऑफ मोशन याद है, क्लास 9th 10th में कहीं पढ़े होंगे आप, ठीक है। मैं इसको प्रूफ कर देता हूँ कैलकुलस मेथड से। किससे प्रूफ कर रहा हूँ? कैलकुलस मेथड से क्या प्रूफ कर रहा हूँ दोस्तों? इक्वेशन ऑफ मोशन याद है, v बराबर u प्लस AT होता था, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता था, अब s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता था। एक और क्या होता था? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता था। उसको मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? प्रूफ कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे आपका क्या था, हाँ, अब एक चीज समझो, एक ब्लॉक है, ठीक है, एक ब्लॉक है जो t=0 पे, कहाँ पे दोस्तों? t=0 पे, ठीक है, जिसका वेलोसिटी जो है ना, इनिशियल वेलोसिटी, t=0 मतलब इनिशियल वेलोसिटी हो ना, इनिशियल वेलोसिटी इसका जो है, वेलोसिटी क्या है? 0, सॉरी 0 मतलब u लो, क्या लो? t=0 पे वेलोसिटी कितना है? u है, ठीक है। और t पर सपोज करो इसका वेलोसिटी हो गया फाइनल वेलोसिटी, इसको बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी v है, कितना है? v। अरे समझे ना, t=0 मतलब इनिशियल टाइम में वेलोसिटी कितना u है, ठीक है। और t पर 10 सेकंड पे 20 सेकंड पे वेलोसिटी कितना है? t मतलब t मतलब टाइम बराबर t का मतलब क्या हो? 10 सेकंड 20 सेकंड में वेलोसिटी मान लो v है, कितना है? v है, ठीक है। अच्छा एक्सेलेरेशन आपको बोल रहा है, इसमें इस ब्लॉक का एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, क्या है दोस्तों? कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है। a इज एक्सेलेरेशन विच इज कांस्टेंट, एक्सेलेरेशन है। a क्या है? a फॉर एक्सेलेरेशन, ठीक है। अच्छा s जो है दोस्तों, s आपका डिस्प्लेसमेंट है। s क्या है? डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 0 to t सेकंड। डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक के बीच में? s क्या है? डिस्प्लेसमेंट है बिटवीन 0 to t सेकंड। 0 सेकंड से t सेकंड के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो क्या है? s है, क्या है? s। तो मैं आपको प्रूफ करता हूँ, क्या प्रूफ कर रहा हूँ मैं आपके सामने? इक्वेशन ऑफ, मैं आपको प्रूफ कर रहा हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन को। किसको प्रूफ करो? बड़ा एकदम आराम से देखिए, प्लीज आराम से देखिए, बिल्कुल टफ नहीं है। कैलकुलस का यूज करके बहुत इजी हो जाएगा, तुरंत निकल जाएगा, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा ये। देखो आप जानते हैं वेलोसिटी बराबर क्या होता है आपका, सॉरी एक्सेलेरेशन बराबर, एक्सेलेरेशन से स्टार्ट करते हैं। एक्सेलेरेशन बराबर क्या होता है दोस्तों? dv/dt होता है कि नहीं होता है? अरे बोलो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? dv बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? adt होगा या नहीं होगा? adt होगा। दोनों साइड इंटीग्रेशन कर लो, दोनों साइड क्या कर लो? इंटीग्रेशन। अब देखो लिमिट पुट करो, t=0 से t तक करो इसको इंटीग्रेशन। कहाँ से कहाँ तक करो? और इधर टाइम का लिमिट पुट करेंगे ना, इधर किसका लिमिट पुट करेंगे? टाइम का। तो टाइम का लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करें? 0 से t सेकंड तक। अच्छा जैसे यहाँ पे देखो, जब t बराबर 0 था तो वेलोसिटी कितना होगा? यहाँ पे v का लिमिट पुट होगा ना, तो t=0 वेलोसिटी क्या था? u था ना, अरे इनिशियल वेलोसिटी u था ना। अच्छा t पर वेलोसिटी कितना? v, फाइनल वेलोसिटी v है ना, है कि नहीं है? अब देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? v कहाँ से कहाँ तक लिमिट पुट करना है? u से लेके v तक। और इसका इंटीग्रेशन कितना होगा दोस्तों? a, और a तो कांस्टेंट है ना, एक एक्सेलेरेशन क्या ले रहा है? कांस्टेंट ले रहा है। क्या ले रहा है? एक्सेलेरेशन कांस्टेंट। तो एक्सेलेरेशन तो a तो बाहर निकल गया, कांस्टेंट तो बाहर निकल गया। और dt का इंटीग्रेशन कितना होगा? t कहाँ से कहाँ तक लिमिट पुट करना है? 0 से t तक, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिमिट पुट करो, क्या हो जाएगा? ये v माइनस यू, अपर माइनस लोअर ना, बराबर ये कितना हो गया? at। हुआ या नहीं हुआ? तो इसको इधर भेज दोगे तो v बराबर क्या हो गया आपका? u प्लस at। v बराबर क्या हो गया? u प्लस at। इक्वेशन ऑफ मोशन क्लास 9 में आप इसको पढ़े थे, बड़ा लंबा चौड़ा में प्रूफ किए होंगे। ये सिंपल सा यार ग्राफ मेथड, बहुत सारा मेथड होता है इसको प्रूफ करने का। सिंपल कैलकुलस मेथड। देख कुछ था इसमें? नहीं है कुछ यार, है क्या कुछ? बिल्कुल कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। चलो और मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आपका एक और देखो, जैसे देखो आपका वेलोसिटी बराबर क्या होता है? ds/dt। अरे dx/dt लिखो या ds/dt लिखो, बतवा सेम है। बतवा क्या है? सेम है। v बराबर क्या है? ds/dt, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ds बराबर क्या हो जाएगा आपका? v dt होगा या नहीं होगा? हाँ थोड़ा सा नीचे करके लिखो। ds बराबर क्या हो गया आपका? v dt। अब इंटीग्रेशन मारो इसको, क्या मारो? इंटीग्रेशन। अब तो इधर किसका लिमिट पुट करना है? हम आपको बोले थे जिधर जिस पर d लगता है उसका लिमिट पुट करते हैं ना। d यहाँ पे टाइम पर है तो
टी का लिमिट पुट करेंगे, इधर किसका लिमिट पुट करेंगे, एस का। तो टाइम कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं हम लोग, 0 से t सेकंड ले रहे हैं ना, 0 से t सेकंड ले रहे हैं। तो t इक्वल टू 0 से t सेकंड तक का लिमिट पुट करो। जब देखो t इक्वल टू 0 था, डिस्प्लेसमेंट 0 था ना, था कि नहीं था। जब t इक्वल टू t हो गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, s ना। देख s डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 0 से t सेकंड है। तो जब ब्लॉक 0 पर होगा तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, जब ब्लॉक t सेकंड तक चला गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट s हो गया ना, वही लिखे हैं, ठीक है। ds का इंटीग्रेशन कितना होता है, s लिमिट पुट कर दे 0 से s। और यहाँ पे देखो v आपका, यहाँ पे देखिए v आपका क्या है, कांस्टेंट है, क्या है दोस्तों, अच्छा v कांस्टेंट नहीं, सॉरी, v यहाँ से पुट कर दो आप। v बराबर क्या, u प्लस 80 है ना। अरे एक इक्वेशन तो आ गया ना आपका, v बराबर क्या है, u प्लस 80 आए कि नहीं। इसको यहाँ से v का वैल्यू पुट कर दो आप। v का वैल्यू पुट करोगे आप तो 0 से t, v का वैल्यू पुट करो u प्लस 80 dt, u प्लस 80 dt, ये s हो गया आपका। s बराबर कितना हो गया, 0 से t। अब देखो dt को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, u dt प्लस 80 dt, होगा कि नहीं होगा, बोलो बोलो। अब देखो इसके साथ इंटीग्रेशन करोगे तो u dt कितना हो जाएगा आपका, u dt करोगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा आपका। ऐसा काम करो ना, ये टर्म्स को आप एक्स्ट्रा में मत लिखो, नहीं तो आपको फिर कंफ्यूजन होगा। मैं डायरेक्ट ही कर दे रहा हूँ आपके सामने। अब देखो यहाँ पे आप याद रखिएगा, इसमें एक्सेलेरेशन मैं कांस्टेंट ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसको इंटीग्रेशन करो, dt को पहले u के साथ रखो, किसके साथ रखो, u के साथ रखो। u dt का इंटीग्रेशन कितना आएगा, u आपका क्या, इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो u dt क्या होगा, dt का इंटीग्रेशन, u कांस्टेंट है तो dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, सिंपल t। तो ये कितना हो जाएगा आपका ut, ठीक है, प्लस a इंटू टी डी टी। अरे a t dt होगा ना, a कांस्टेंट है आपका, a क्या है, कांस्टेंट है, तो a t dt, तो a और t dt का इंटीग्रेशन कितना होगा, t स्क्वायर बाई टू, तो a इंटू टी स्क्वायर बाई 2। कहाँ से कहाँ तक लिमिट पुट करना आपको, 0 से लेकर t तक। तो पुट करोगे तो ut प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर माइनस जीरो वाला टर्म आएगा। तो देखो डिस्प्लेसमेंट बराबर ये क्या हो गया, s माइनस जीरो ना, तो डिस्प्लेसमेंट s बराबर क्या हो गया आपका, ut प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर हुआ ना। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आया, ये फर्स्ट आया, ये क्या आएगा, सेकंड आ गया आपका। याद है, देखो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। आप इसे वहाँ कुछ कौन सा मेथड से किए थे, ग्राफ मेथड या फिर एनालिटिकल मेथड, कुछ भी यूज़ किए होंगे, बट मैं आपको यहाँ पर कौन सा मेथड बता रहा हूँ, कैलकुलस वाला मेथड। कौन सा मेथड बता रहा हूँ दोस्तों, कैलकुलस वाला मेथड। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और देखो मैं आपको और भी दिखाता हूँ, बिल्कुल टफ नहीं है, बहुत ईजी है ये सब चीज़ यार, बहुत ईजी है। देखो और देखो आप, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है दोस्तों, एक्सेलरेशन बराबर याद है ना आपका, क्या होता है, dv अपॉन dt। होता है नहीं होता है, होता है। तो क्या dv अपॉन dt को आप ऐसे लिख सकते हो, dv अपॉन ds, ठीक है, इंटू ds अपॉन dt। क्या लिख सकते हैं आप, अरे ds कैंसिल हो जाएगा यार, देखो यहाँ ds कैंसिल हो सकता है ना। चैन रूल, कौन सा रूल, चैन रूल आपको मैं सिखाया था ना डिफरेंशिएशन में, चैन रूल। तो कैसे लिख सकते हैं एक्सेलरेशन को, dv अपॉन ds इंटू ds अपॉन dt। अरे dv अपॉन dt था, dv अपॉन ds इंटू ds अपॉन dt, ds कैंसिल होगा, dv अपॉन dt लिख सकते हैं इसको, हाँ लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ds अपॉन dt क्या आपका, ये ds अपॉन dt क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या होगा आपका, वेलोसिटी, क्या होगा, वेलोसिटी। तो ये v है ना आपका, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या हो गया दोस्तों, v इंटू ये टर्म dv अपॉन ds, ये क्या आपका v हुआ ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब समझ में आना चाहिए आपको, मैं कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं किया इसमें, ठीक है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आप क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a इंटू डी एस बराबर क्या होगा, वी डी बी होगा ना, ए डी एस बराबर क्या होगा, वी डी बी, ए डी एस बराबर वी डी बी। इंटीग्रेशन कर लो दोनों साइड, क्या कर लो, इंटीग्रेशन, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। इधर लिमिट किसका पुट करेंगे, वेलोसिटी का, और इधर लिमिट किसका पुट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का। जब इनिशियल वेलोसिटी u से v हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, u से v तक। धीरे धीरे देखो, पहली बार आप इसको इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन पढ़ो तो मे भी तो आपको समझ में नहीं आएगा, मगर याद रखिएगा इंटीग्रेशन आपके हर चैप्टर में आता है, इंटीग्रेशन आपके हर चैप्टर में आता है, इसलिए आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो u से v तक इंटीग्रेट किए, ठीक है। तो जब देखो u जब स्पीड वेलोसिटी था तो उसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो था ना, मतलब इनिशियल टाइम था ना, वो कौन सा समय था, इनिशियल। अच्छा जब v हो गया मतलब फाइनल आ गया, तो फाइनल टाइम में t स्क्वायर t पे डिस्प्लेसमेंट कितना लिया आपका, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का लिमिट पुट होगा, यहाँ पे वेलोसिटी का लिमिट पुट होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है आपका,
एक्सेलरेशन कांस्टेंट्स को बाहर निकाल लो और ds का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, s कहाँ से कहाँ तक लिमिट पुट करेंगे, 0 से s तक। अब देखो यहाँ पे v dv, तो v dv v का इंटीग्रेशन क्या होगा, देख ये x dx वाला कुछ केस है ना, t dt वाला कुछ केस है ना, नहीं समझा। हम आपको क्या सिखाया, जिसके साथ d लगेगा उसका ही इंटीग्रेशन होगा ना। तो यहाँ पे d v के साथ लगा, v का इंटीग्रेशन कितना, v का कितना होगा, b² 2 कहाँ से कहाँ तक लिमिट लगाएगा, तो u से लेकर b तक लिमिट पुट कर दे, तो ये कितना हो जाएगा, a इंटू एस माइनस 0, अरे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, v² माइनस u² बाई 2, होगा कि नहीं होगा। तो ये कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे लिख लो, एक सेकंड। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में बताना, नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में बताओ नहीं आ रहा समझ में। मैं और अच्छे से कोशिश करूंगा कि मैं आपको समझा दूं, ठीक है, मैं आपको समझा दूं, मैं और कोशिश करूंगा दोस्तों, मैं पूरा ध्यान लगा दूंगा, ठीक है, बट आपको समझ में आना चाहिए। चलो यहाँ पे देखो, ये कितना हो गया, ए एस बराबर कितना हो गया, b² माइनस u² अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 2as बराबर कितना हो गया, v² माइनस u², तो v² बराबर कितना हो गया, u² प्लस 2as। एक तीसरा इक्वेशन आ गया ना आपका, v² बराबर क्या होता है इक्वेशन ऑफ मोशन में, u² प्लस 2as, u² प्लस 2as, सिंपल। देख मैं 3 इक्वेशन लेते हैं, v² बराबर u² प्लस 2s, v बराबर u प्लस 80, s बराबर ut प्लस हाफ ऑफ 80²। बड़ा सिंपल था इक्वेशन ऑफ मोशन। देख तीनों को अच्छे से प्रूफ कर दिया, मैं अच्छे से प्रूफ कर दिया। तो ये आपको है ना, ये इंपॉर्टेंस होता है आपको एक्चुअली किसका, कैलकुलस का। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये काइनेमेटिक्स में है, ये एक्चुअली जो पढ़ रहे हैं आप, ये काइनेमेटिक्स का पार्ट होता है, ऐसा नहीं, ये हर जगह है यार। आप इस काइनेमेटिक्स के बाद आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन होगा, वहाँ पे भी होगा, रोटेशनल हो गया, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो गया, मैकेनिक्स में हर जगह डिफरेंशिएशन का एक मतलब यूज़ होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स में होगा, आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन में होगा, आपका वेब में होगा, मॉडर्न फिजिक्स में होगा, हर जगह डिफरेंशिएशन है। विदाउट डिफरेंशिएशन तो तुम सोच ही नहीं सकता है दोस्तों, ठीक है। तो देखो हम लोग और ज़्यादा अंदर नहीं जा रहे हैं डिफरेंशिएशन के, क्योंकि फिर पढ़ेंगे तो फिर फिजिक्स का सारा कहानी खुलने लगेगा, ठीक है। तो फिजिक्स का कहानी हम लोग एक तरफ से खोलेंगे, ठीक है, एक तरफ से खोलेंगे। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा तो मैं और अच्छे से समझाऊंगा आपको, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। और जल्दी जल्दी ये लेक्चर को ख़त्म कर दो, जल्दी जल्दी आप इस लेक्चर को ख़त्म कीजिए, और आपको फिर नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा आपको, मतलब अब नेक्स्ट लेक्चर क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग, वेक्टर को क्या करेंगे, वेक्टर आपको इस तरीके से रिकॉर्डेड क्लास में मिलेगा, और हम लोग लाइव पर भी जाएंगे। कहाँ जाएंगे, लाइव पर हम लोग कुछ ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। आप पहले मतलब लेक्चर को देख करके आना, और लाइव में मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन डिस्कशन करूँगा, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट भी डिस्कशन करूँगा आपसे, ठीक है। आई होप आप लोग को जो मैं लेक्चर पढ़ाया समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया समझ में तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करो यार, ठीक है। अच्छा लगा वीडियो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों में शेयर करो, ग्रो करवाओ चैनल को यार, नया चैनल है, ग्रो करवाना जरूरी है, आप लोग करवाओगे ना, ठीक है। हम तो किसी के पास जाके नहीं ना बोल सकते। तो सो प्लीज़ आप लोग आपस में अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए इस चैनल को, ठीक है। और अच्छा लगे तो लाइक वाइक कर देना यार, ठीक है, शेयर भी कर देना, और सब्सक्राइब करवाओ लोग दोस्तों से अपने, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं दोस्तों, ठीक है। थैंक यू एंड गुड लक आपको, जो आपका मेडिकल एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत सारा गुड लक आपको, ठीक है। थैंक यू आज के